बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, माशी निज़ाम। और ये थोड़ी सी देर में इसके बहुत सिलेक्टेड और बहुत मुख्तसर से कुछ फीचर्स जो हैं वो रखे जा सकते हैं, लेकिन असल में हमारे यहाँ आमतौर से जो मनासिक हैं या इबादात हैं उन पर तो गुफ्तगू बहुत होती है और ये मौजू बहुत कम आते हैं। इस पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें एक्सपर्ट्स ने, माहिरीन ने लिखी हैं, लेकिन बहुत मोटी मोटी हैं आमतौर से, इसलिए कि वो पूरा सिस्टम उसे समझाने और डिफाइन करने में वो थोड़ी सी देर का मौजू नहीं होता जब लोग उसके ऊपर कोई लिखते हैं, माहिरीन या एक्सपर्ट्स। और असल में न सिर्फ मोटा होने की वजह से, बल्कि वो पूरा सब्जेक्ट अच्छा खासा टेक्निकल भी होता है, तो इसलिए भी वो आम लोगों की फहम का और समझ का नहीं होता। तो मैंने सोचा कुछ आसान ज़बान में चंद बातें इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर मैं आज रख रहा हूँ आपके सामने। दुनिया में जो सिस्टम और निज़ाम चले आ रहे हैं उसमें जो सबसे एंशंट, सबसे पुराना था वो तो था मलकूतियत या बादशाहतें, आज तक बाकी हैं। उस निज़ाम में ताकत के जोर पर मुल्कों पर कब्जा किया जाता था। एक सम्राट, शहंशाह, उसके पास हर तरह की ताकत होती थी, और फिर उसकी फौज की, उसके नीचे जो उसके वजीर या दरबारी होते थे, उन्हीं की नहीं बल्कि फिर उसके नीचे एक निज़ाम और सिस्टम होता था, जागीरदाराना निज़ाम, जिसके जरिए वो हुकूमत करते थे। मुल्क की या बादशाह से वफादारी के सिले में, उसके बदले में हुकूमत का साथ देने के बदले में जगह जगह लोगों को बड़ी बड़ी जागीरें, कई गांव दे दिए गए, वो दी जाती थी और वो उनके मालिक होते थे। बाकी रियाया का अपना जो कुछ भी होता था वो नहीं के बराबर होता था। उनकी हर तरह की पैदावार में हुकूमत का हिस्सा होता था और उनके लिए बराए नाम छोड़ा जाता था कि बस जिससे वो मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार सके। और जिस साल पैदावार कम होती थी उस साल बहुत बड़ी तादाद में लोग मर जाते थे। उनके हाथ इतना भी नहीं आता था जिससे वो अपनी जिंदगी गुजार सके, साल भर जिससे अपना वो पूरा कर सकें। जमीनें जागीरदारों की होती थी, मुल्क पूरा शाह का, जमीनें जागीरदारों की होती थी, जिसमें काम करने वाली उनकी लेबर होती थी, मजदूर। उनका अपना हक कुछ नहीं हुआ करता था। ये निज़ाम एक ज़माने से चला आ रहा है, जब से इंसान है, और आज भी बाकी है। बाज़ जगहों पे थोड़ा सा आज के ज़माने के एतबार से कुछ तब्दीलियाँ हो गई हैं उसके अंदर, मामूली कुछ रिफॉर्म्स, मामूली इस्लाहात हो गई हैं। उस निज़ाम में
शाह का फरमान आखिरी होता था और रियाया पर या लोगों पर बहुत तरस खाकर, बहुत रहम खाकर कभी उन्हें कुछ दे दिया जाए, कुछ अता कर दिया जाए तो वह अता और बख्शिश होती थी, उसमें उनका हक किसी तरह से नहीं होता था। इस निज़ाम के बाद इस निज़ाम की मिसालें, जो कि एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, तो कुरान करीम ने उसकी मिसालें दी हैं। जैसे फिरौन था, फिरौन के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं। तो उसने कहा कि काला फिरौन वमा रब्बुल आलमीन, फिरौन ने कहा ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? रब माने परवरिश करने वाला। उसने कहा परवरिश करने वाला तो मैं हूं, तो ये रब्बुल आलमीन क्या होता है? ये सवाल इसने ये नहीं पूछा कि खुदा क्या होता है, सबको पैदा करने वाला कौन है? रब्बुल आलमीन यानी ये रिस्क के, रोजी के, जीविका के तो जितने साधन है मेरे कब्जे में हैं, तो इनका और कौन मुझसे ऊपर मालिक है? ये बादशाहत का अंदाज था। अपने दरबारियों से उसने पूछा कि या कौम या लईस अली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहार तजरी मिन तहती, ए मेरी कौम के लोगों, ये आए हैं मेरे पास ये कहते हुए कि ये रब्बुल आलमीन के पास से आए हैं, क्या ये पूरा शहर, इस पर बादशाहत मेरी नहीं है? यहां जो नहरें बहती हैं वो सब मेरे तहत नहीं है? जमीन का मालिक मैं यहां पर हूं और यहां जो पानी बहता है उसका मालिक भी मैं ही हूं। अब ये किसकी बादशाहत मेरे पास लेकर आए हैं? ये किसकी रुबूबियत लेकर आए हैं? जमीन भी उन्हीं की मिल्कियत होती थी और जमीन पर जितने मीन्स और जितने जराए होते थे पैदावार के, वो सब उन्हीं के होते थे, प्रोडक्शन के, वो सब उन्हीं के होते थे। जमीन पर बहने वाले दरिया भी उन्हीं के होते थे, उनकी जाती मिल्कियत। इसके बाद दुनिया के अंदर जहां जहां बादशाहतें खत्म हुई, वहां काफी अरसे तक जागीरदाराना निजाम कायम रहा, फ्यूडलिज्म। जो जागीरदार उन्होंने बनाए थे, जो जमीनों के बहुत लंबी लंबी बड़ी दूर तक जो जमीनें हैं उसके मालिक हुआ करते थे, वो रियाया पर, वो उनकी रियाया होती थी, छोटी छोटी, उन पर जुल्म किया करते थे। वो फ्यूडलिज्म और जागीरदाराना निजाम भी आज तक बाकी है बहुत सी जगहों पर दुनिया में, जहां शाह नहीं रहे लेकिन उनके बनाए हुए फ्यूडल लॉर्ड्स जो हैं वो बाकी हैं। वो मालिक जो जागीरों के मालिक होते हैं वो लोगों के भी मालिक हुआ करते हैं। इस निजाम और इस सिस्टम के बाद दुनिया में तकरीबन ये 17th सेंचुरी से अच्छी खासी एक उथल पुथल और एक रिवोल्यूशनरी, इनकलाबी, बागियाना कह लें, एक सोच पैदा हुई। और फिर कुछ और सिस्टम और कुछ और निजाम दुनिया के सामने आए। उनमें बादशाहत की जगह लोगों के चुने हुए लोग हों। हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम की नहीं, इकोनॉमिक सिस्टम की, माशी निजाम की।
तो इसके नतीजे में जो माशी निज़ाम उसके बाद सामने आया वो था सरमाएदाराना निज़ाम, कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म आज भी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का इकोनॉमिक सिस्टम या माशी निज़ाम, आर्थिक व्यवस्था है। इसके अंदर फ्री इकोनॉमी होती है। हर शख्स जैसे शाह सबका मालिक होता था, इसमें हर शख्स अपनी जगह, अपनी प्रॉपर्टी का, हर एक की अपनी मिल्कियत होती है, वो उसका मालिक होता है, जिसे वो या तो उसके बाप दादा छोड़ गए थे या जिसे उसने अपने दिमाग से लोगों को इस्तेमाल करके कमाया है। वो प्रॉपर्टी और मिल्कियत पूरे तरीके से उसी की होती है। उसमें किसी तरह का किसी दूसरे का दखल या हस्तक्षेप नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता कि इतना माल आपके पास है, इसमें से कुछ तो दूसरों को दें। कैपिटलिज्म के अंदर वो जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर वेजेस, एक तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो उनके मालिक होते हैं। फिर दूसरी चीज जिसके वो मालिक होते हैं वो कहते हैं ये कैपिटलिज्म उन्हें इस्तेमाल करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, जराए पैदावार को। फिर वेजेस और लेबर उसके वो मालिक होते हैं। और तीसरी चीज होती है फाइनेंसेस, माशियात उसके भी मालिक होते हैं। ये सारी चीजें कमोडिटीज हैं, माशियात या फाइनेंसेस भी कमोडिटी हैं कैपिटलिज्म में। रुपया या माल से आगे और माल कमाया जाएगा, ये भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। रुपए से सिर्फ प्रोडक्शन के जराए खरीदे नहीं जाएंगे, रुपए से डायरेक्ट रुपया कमाया जाएगा, बराह रास्त लोगों को देकर और रुपया कमाया जाएगा। ये निजाम, ये रुपए से रुपए को कमाना छोटे से दर्जे पर, यह भी पहले एक जमाने से चला आ रहा था, जहां सूद पर जरूरतमंदों और गरीबों को कुछ महाजन कर्जा दिया करते थे और फिर उनसे कर्ज लेते ही वो थे जो देने की, वापस देने की हैसियत नहीं रखते थे। और जिस दर पर, जिस रेट पर उन्हें कर्ज मिला करता था, वो उसमें तमाम जिंदगी फंस जाते थे कि उनका सूद ही अदा नहीं होता था, असल तो रहता ही था बाकी, और फिर वो प्रैक्टिकली अमलन गुलाम होते थे। ये छोटे छोटे से महाजन थे, अब ये बड़े महाजन पैदा हो गए कैपिटलिस्ट निजाम के अंदर। बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट, मालदार लोग, उनका बुनियादी निजाम, उनका भी सूद होता है, लेकिन वो बड़े महाजन की तरह छोटे छोटे से इक्का दुक्का लोगों को कर्जा नहीं देते, पूरी पूरी कंपनीज को देते हैं, मुल्कों को देते हैं, और फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें गुलाम बनाते हैं। तो इनके यहां कमोडिटीज इंसान भी होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भी होती है, और खुद माल भी कमोडिटी है जिससे आगे और माल कमाया जाएगा। ये कैपिटलिस्ट निजाम है। इस पर, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदी माली एतबार से नहीं है, माल के एतबार से कि माल कैसे कमाया जाए और माल कैसे खर्च किया जाए। ये कमाने वाले की अपनी मर्जी है कि कैसे कमाता है और कैसे खर्च करता है, और कितना कमाता है और किसके पास कितना हो जाता है। ये कैपिटलिस्ट निजाम भी दुनिया, ये सिस्टम भी दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का आज इकोनॉमिक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर, सूदी निजाम में,
लोगों में चूंकि डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फर्क बहुत बढ़ जाता है कि किसी के पास बहुत ज्यादा और किसी के पास बहुत कम। जिसके पास बहुत कम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम ये कहता है ये उसका अपना कसूर है, उसने मेहनत नहीं की या उसके अंदर अगर सलाहियत नहीं थी तो उसको कुछ लेने का हक नहीं है। इस सिस्टम के खिलाफ भी दुनिया में जगह जगह कुछ बगावतें खड़ी हुई। दीन तो इस सिस्टम के खिलाफ अंबिया इकराम आए और बादशाही निजाम और सरमायादाराना निजाम, जागीरदाराना निजाम, इनके खिलाफ हमेशा इनकलाबी जमातें तैयार करते रहे। लेकिन अवाम में जब नबी जहां अंबिया का पैगाम नहीं होता था वहां भी दबे और कुचले हुए अवाम में रेवोल्यूशनरी थॉट्स उठती रहीं और बगावतें जन्म लेती रहीं। थिंकर्स और फिलोसोफर्स खड़े हुए, उन्होंने कुछ निज़ाम दुनिया के सामने पेश किए कि क्या होना चाहिए। उसमें बहुत अहम एक नाम हमारे सामने आता है, कम्युनिज्म। उर्दू में उसे कहते हैं इश्तराकियत, साम्यवाद। और एक और नाम है, अहम नाम इन सिस्टम्स के अंदर, सोशलिज्म। ये कम्युनिज्म सोशलिज्म ही की एक शक्ल है। सोशलिज्म की सोच चली आ रही थी कई सौ साल से। बहुत से फिलोसोफर्स, दार्शनिक, उन्होंने कुछ बदली हुई एक दूसरे से, कुछ मुख्तलिफ अपने अपने उन्होंने अपने दर्शन पेश किए, फलसफे पेश किए सोशलिज्म के। सोशलिज्म में बुनियादी तौर पर, वैसे तो बहुत से उसके वेरिएशंस हैं या बहुत सी शक्लें हैं, लेकिन सोशलिज्म में बुनियादी तौर पर ये कहा गया या ये सामने थॉट रखी गई, ये फलसफा पेश किया गया कि मिल्कियत किसी की, प्रॉपर्टी किसी की इंडिविजुअल या जाती न हो, स्टेट या मुल्क की हो या बहुत से लोगों की बड़ी तादाद के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप हुआ उनकी हो। किसी की इंडिविजुअल मिल्कियत ना हो, जो जराए पैदावार हैं उनमें, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में। बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं जिसके सब मेंबर हैं। मिल्कियत वो उनमें से किसी की नहीं है, कोऑपरेटिव के मेंबर्स की सबकी मिल्कियत है। या स्टेट या हुकूमत, उसके हाथ में होंगे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मिल्कियत अवाम में से किसी की नहीं होगी, वो मिल्कियत हुकूमत करने वाले जो नुमाइंदे हैं उनमें से भी किसी की नहीं होगी, वो मिल्कियत सबकी है, अवाम की है। ये एक दर्शन था और एक फलसफा था, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका तकसीम, आमदनी या प्रॉफिट, हर एक को उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से दिया जाए। किसने अपनी कितनी सलाहियतें और मेहनत और वक्त लगाया, उसके हिसाब से उसको पेमेंट और वेजेस मिले। इसके बहुत सी तब्दीलियों के साथ में वेरिएशंस हैं बहुत से, जो सोशलिज्म के रखे गए दुनिया के सामने, लेकिन बुनियादी फलसफा सोशलिज्म का ये था। और इसी के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और तरमीम के बाद के साथ कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म ये 19वीं सेंचुरी के अंदर, 19वीं सदी में सोशलिज्म के मॉडिफिकेशन के साथ जो कम्युनिज्म की थ्योरी पेश की गई, इसके फाउंडर्स थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। दोनों जर्मन थे। और बुनियादी बेसिक जो मॉडिफिकेशन इन्होंने किया, जो बुनियादी तरमीम की, वो ये थी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो इंडिविजुअल नहीं होंगे, किसी की जाती मिल्कियत नहीं होगी,
सिर्फ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन ही नहीं, किसी तरह की कोई जाति मिल्कियत नहीं होगी, किसी का अपना घर भी रहने का उसकी अपनी मिल्कियत नहीं होगा, सब कुछ स्टेट का होगा। यानी उसको चलाने वाले जो होंगे, जिसे हुकूमत कहा जाए, सब कुछ उनका होगा। और वो मिल्कियत हर एक की होगी, वो सारे अवाम की मिल्कियत होगी। स्टेट या हुकूमत या उसको चलाने वाले बादशाही निजाम की तरह उनमें से वो अकेले मालिक नहीं होंगे उनके। और सोशलिज्म में जैसे सोशलिज्म ने यह दिया था कि हर एक को उसकी सलाहियत के एतबार से या मेहनत के एतबार से, योगदान कंट्रीब्यूशन के एतबार से हर एक को पे किया जाए। कम्युनिज्म ने उसमें तरमीम यह की कि ऐसे नहीं, इससे भी बड़ी डिस्पैरिटीज पैदा हो जाती हैं। कोई माजूर है, वो हिस्सा नहीं ले सकता उसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, तब उसको नहीं मिलेगा, उसको बहुत कम मिलेगा, नहीं के बराबर मिलेगा। जो ज़हीन ज्यादा है, हट्टा कट्टा ज्यादा है, उसको ज्यादा मिलेगा। कम्युनिज्म ने यह कहा कि इंसाफ यह है कि हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक दिया जाए, सलाहियत के मुताबिक नहीं, कंट्रीब्यूशन के मुताबिक नहीं। मिल्कियत किसी की ना हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी के ना हो, किसी तरह की कोई जाति मिल्कियत हक के एतबार से किसी ने, ये मेरा घर है, ये भी सबका है जिसमें रहते हो तुम। और लोगों को जो कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो उनकी जरूरत के एतबार से, किसकी जरूरत कितनी है उसके एतबार से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये कम्युनिज्म था। सोशलिज्म बुनियादी तौर पर प्योरली खालिस एक माशी निजाम था, इकोनॉमिक सिस्टम, ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था। कम्युनिज्म इकोनॉमिक सिस्टम भी था, पॉलिटिकल भी था। यहां पावर जरूरी है हर एक को उसकी मिल्कियत से बेदखल करने में, लाजमी तौर पर इस्तेमाल होगी पावर। सोशलिज्म में भी पावर की जरूरत है, लेकिन सोशलिज्म बादशाहतों के अंदर भी सोशलिज्म की झलकियां दाखिल हो सकती हैं। डेमोक्रेसीज और जमहूरियतों में भी सोशलिज्म दाखिल हो सकता है कि लोगों के लिए कुछ सोचो, उनकी भलाई के लिए सोचो। कैपिटलिज्म भी अपनी प्योर शक्ल में आज दुनिया में नहीं है, बल्कि उसमें भी जगह जगह यह सोच दाखिल हुई कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए कुछ वेलफेयर स्कीम्स शुरू की जाएं। ये सोशलिज्म का काम था। कैपिटलिज्म के यहां वेलफेयर की कोई चीज नहीं थी, जो हमने कमाया वो हमारा। कुरान शरीफ में है कि इसकी झलक जो कुरान ने दी इस सोच की, कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने अता किया वो कुछ दूसरों पे भी खर्च करो, तो ये कहते हैं हम उन पर खर्च करें, उनको रोजी दें, उनको खाने को दें। अल्लाह चाहता तो खुद देता उन्हें। हमारी जिम्मेदारी, हम पर कोई किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की नहीं आती कि हम दूसरों को खिलाएं। जो कुछ है हम दूसरों को खिलाएंगे तो उनसे काम लेंगे, उन्हें इस्तेमाल करेंगे। वो भी अफराद, वेजेस, लेबर, ये सब कमोडिटीज हैं, ये सब पैसा कमाने के जरिए हैं ये। तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स या भलाई के जगह जगह जो बहुत सी स्कीमें शुरू की गई, ये असल में सोशलिज्म की सोच थी जो आई कैपिटलिज्म के अंदर। और दुनिया के बहुत से मुल्क जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर है, वहां ये सोशलिस्ट सिस्टम दाखिल हुआ। तो सोशलिज्म प्योर पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है, हालांकि यहां का सोशलिज्म डिफरेंट हो गया जो ओरिजिनल सोशलिज्म था उससे। लेकिन हिंदुस्तान के बारे में ऐलान किया कि ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यहां पर होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री भी होगा, सोशलिस्ट भी होगा, कि लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन और सलाहियतों के एतबार से सब कुछ मिलना चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स होना चाहिए, और इसको लोगों के चुने हुए अफराद तय करेंगे कि कैसी कैसी सोसाइटीज जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर भलाई के लिए कायम की जाए। बुनियादी तौर पर लोगों के पास उनकी मिल्कियतें कम होंगी। सोशलिज्म में
इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, जाति मिल्कियत की थोड़ी सी गुंजाइश है, घर अपना होगा, कुछ और छोटी छोटी मिल्कियतें अपनी हो सकती हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सारी की सारी जो है ये स्टेट के हाथ में होगी। ये इंडिविजुअल्स इसके मालिक नहीं होंगे। और फिर वहीं से ये तय किया जाएगा कि किसकी आमदनी कितनी हो, किसको वेजेस क्या दी जाए। तो अब उन वेजेस से हर एक अपनी अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अगर बना लेता है, कुछ खरीद लेता है, तो वो उसकी अपनी जाती मिल्कियत होगी। कम्युनिज्म में कोई चीज किसी की जाती मिल्कियत नहीं, चाहे वो इसके इस्तेमाल में आ रही हो, उसे दी गई हो। कोई विरासत नहीं है। पैसे वाला था, उसका इंतकाल हुआ, वो औलाद को मिलेगा, या उसके बाद जिसको वो वसीयत कर देगा, कोई वसीयत नहीं कि उसे मिलेगा। जी तुम चले गए, तुम गुजर गए, अब स्टेट का था, पहले भी तुम्हारा नहीं था, तुम्हारी जरूरत के एतबार से तुम्हें दिया गया था, लेकिन था नहीं तुम्हारा। तो फिर उसकी ना तो वसीयत कर सकते हैं और ना इनहेरिटेंस होगी कि बस उसका कोई वारिस बन गया। इस निजाम के खात्मे के बाद, यानी खात्मा तो दुनिया में अलग अलग शक्लों के अंदर आज भी कहीं कहीं चल रहा है, आइडियली ये निजाम कभी कहीं कायम नहीं हो सका। सोशलिज्म की तो थोड़ी थोड़ी सी झलकियां, शक्लें बदल बदल कर दुनिया में बहुत से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर दाखिल हुई, लेकिन कम्युनिज्म कभी अपनी आइडियल शक्ल में, जैसा फ्रेडरिक और एंजल्स ने पेश किया था, दुनिया में कभी कायम नहीं हुआ। सबसे पहले सोवियत यूनियन के अंदर एक इनकलाब आया, वो सोवियत यूनियन बनी, एक उस इलाके के अंदर एक इनकलाब आया, लेकिन उनकी बुनियादी सोच कम्युनिज्म की यही थी कि मजदूर तबका बगावत करेगा। सोशलिज्म में ये बगावत नहीं थी। इसके अंदर बगावत जरूरी है कि ये खड़े होंगे उन लोगों के खिलाफ जिनका उन्होंने नाम रखा था बुर्जुआ, और इनका नाम रखा था कम्युनिज्म ने प्रोलेटेरियत, मजदूर तबका, कि ये उनके खिलाफ, उनकी ग्रिप इतनी मजबूत है कि सिस्टम आ ही नहीं सकता जब तक बगावत नहीं होगी, और लोग जब तक उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जब तक टकराव नहीं होगा, तब तक वो निजाम आएगा ही नहीं। और टकराव वो लाजमी है और होगा ही दुनिया में, पूरी दुनिया में जगह जगह। तो फिर उसके बाद जो सिस्टम या निजाम आना चाहिए वो कम्युनिज्म होगा। ये फ्रेडरिक और एंजल्स ने पेश किया था। उस कम्युनिज्म को लेनिन ने जब इंप्लीमेंट करना चाहा तो वो पूरे तरीके से नहीं कर सके, और उसके बाद स्टालिन ने उसका नक्शा बिल्कुल बदल दिया। सब टेक्निकल बातें हैं, जिसको मैं इसको आसान जबान के अंदर आम लोगों के लिए रखना चाहता था। ये तफसीलात में नहीं रखना कि उन्होंने कितना, जो आइडियल कम्युनिज्म था, सुनने में बड़ी अच्छी लगती है ये बात कि हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं सका, ना उसे इंप्लीमेंट किया जा सका, ना लेनिन कर सके, और स्टालिन ने तो बिल्कुल नक्शा बदल दिया। नाम यही रहा कि ये कम्युनिज्म है। और उसके बाद फिर दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर उसकी अलग अलग शक्लें जो एक दूसरे से मुख्तलिफ थी कायम हुई। चीन में वहां का कम्युनिज्म मुख्तलिफ था, क्यूबा में, वियतनाम में, कंबोडिया में, और दुनिया के और बहुत से ममालिक के अंदर, कोरिया में कम्युनिज्म आया। और कम्युनिज्म आज भी कुछ मुल्कों के अंदर अपनी ओरिजिनल से बहुत बदली हुई शक्ल में बाकी है, जैसे नॉर्थ कोरिया या क्यूबा। चीन के अंदर वो नाम लेते हैं कम्युनिज्म का, चीन में कम्युनिज्म नहीं बचा। अगर अपनी, वो तब भी कभी ओरिजिनल शक्ल में कहीं नाफिज नहीं हुआ था, लेकिन कहीं थोड़ा बहुत अगर बाकी है तो वो नॉर्थ कोरिया और क्यूबा में बाकी है। ये कम्युनिज्म बहुत जल्दी बिखर गया। इसका खात्मा 100 साल से कुछ ज्यादा में, जो अपनी आइडियल शक्ल में नहीं आ सका अभी,
ये था कि इसको आइडियल की तरफ बढ़ना है, उधर बढ़ने के बजाय उससे पहले बिखर गया ये 125 साल के अंदर अंदर तकरीबन मुकम्मल खत्म हो गया। उन्होंने फलसफा तो ये रखा था जो सुनने में बड़ा अच्छा महसूस होता था कि हर एक को उसकी जरूरत के मुताबिक मिल जाए, जिसकी जितनी जरूरत हो वो उसे मिलेगा, वो कमाने के काबिल नहीं है तब भी उसे मिलेगा, उसकी जो जरूरत है उसे दी जाएगी। और ऐसा नहीं कि जिनकी सलाहियतें ज्यादा हो वो अपना भरते चले जाएं कमा कमा कर, किसी की कुछ जाती मिल्कियत होगी ही नहीं। सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों ने मजहब को बाहर कर दिया था बिल्कुल। मजहब की इनके यहां किसी तरीके से जाती अपनी सोच की या इंडिविजुअल के अंदर जैसे जाती अपना मकान रखने की सोशलिज्म में गुंजाइश थी, ऐसे ही अपना जाती मजहब इख्तियार करने की सोशलिज्म में गुंजाइश थी। कहीं कलेक्टिव नहीं होगा, इज्तिमाई। कम्युनिज्म इसके सख्त खिलाफ था, इसलिए कि मजहब इंसान को इंटेलेक्चुअल आजादी देता था, और इंटेलेक्चुअल आजादी या इंडिपेंडेंस, एक जहनी आजादी, वो कम्युनिज्म उसके साथ में नहीं चल सकता, कम्युनिज्म को बर्दाश्त नहीं की। तो इसलिए उन्होंने इंडिविजुअल इनफिरादी मजहब को भी मुकम्मल उसका खात्मा किया कि कहीं नहीं रहना चाहिए, जाती मिल्कियतें नहीं, कोई अपने घर के अंदर भी किसी और निज़ाम के बारे में जिसके अंदर अखलाकियात या मॉरलिटीज का कोई सेट हो या पूजाएं किसी तरह की हो, ये हिस्सा बिल्कुल हट जाना चाहिए। ये कि कहीं पता न चले कि कोई अपना ये बिलीफ भी रख रहा है, ये अकीदे भी रख रहा है कि मालिक कोई और है। लेकिन दीन ये कहता था या मज़ाहिब ये कहते थे कि मालिक इंसान नहीं है, इंसानों के ऊपर मालिक कोई और है। तो सोवियत यूनियन के एक वजीर आजम खुर्शीव ने ऐलान किया कि हम बहुत दूर तक आसमानों में हुआ है अपने रॉकेट्स लेकर और जहाज लेकर, वो खुदा हमें कहीं नहीं मिला, उसका कोई वजूद नहीं है, अभी तक खत्म हो जाना चाहिए जहालत को। तो जाती तौर पर कोई अपने घर में भी इसे नहीं मानेगा। कम्युनिज्म का खात्मा बहुत जल्दी हो गया, कैपिटलिज्म आज भी है, थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद के कुछ उन्होंने फ्रंट में कुछ ऐसी चीजें रख ली जिसे हम ह्यूमैनिटी या इंसानियत कहते हैं। कैपिटलिज्म में किसी ह्यूमैनिटी या इंसानियत की गुंजाइश नहीं थी प्योर कैपिटलिज्म में, उसका कुछ हिस्से उन्होंने सोशलिज्म के हिस्से दाखिल किए उन्होंने। लेकिन इंसानियत ये जो कम्युनिज्म लेकर आया कि इंसान जो कुछ भी है वो सिर्फ इकोनॉमी के लिए है और माशियात के लिए है, और इंटेलेक्चुअल फ्रीडम उन्होंने जो खत्म कर दी, ये बर्दाश्त नहीं हुई इंसानों से। और फिर उसके खाली उसके खिलाफ बगावत की ही बात नहीं, फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स ने तो अपने दर्शन में ये कहा था कि इससे होगा क्या, हर एक अपनी जरूरत के मुताबिक लेगा तो, और कमाई सब मिलकर कमा रहे हैं। जब सब मिलकर कमा रहे हैं और हर एक के ऊपर खर्च उसकी जरूरत के एतबार से हो रहा है, जमा कुछ किया नहीं जा रहा, तो सरमाया बढ़ेगा। कैपिटल सबका, वो कैपिटल सबका है, वो बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा, इससे तरक्की बहुत ज्यादा होगी। हुआ ये कि ये जितने सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज थे सब गरीब हो गए, इसलिए कि लोगों का एक इंटरेस्ट, दिलचस्पी जो थी, जो एक इनर्शिया और फोर्स अंदर से होती कि कमा कर लाएं हमारे काम आएगा, ये खत्म हो गया। हमारे काम तो आना नहीं है, हमें तो इतना ही मिलेगा जो स्टेट तय करेगी, असेस करेगी कि ये है तुम्हारी जरूरत, वो हमारे काम नहीं आएगा, हमारी औलादों के काम नहीं आएगा। औलादें जो करेंगे उन्हें वो मिलेगा, हम तो उनको ना वसीयत कर सकते ना उन्हें विरासत में मिलेगा। कम्युनिज्म ने तमाम इंसानों को बराबर किया। कैपिटलिज्म के अंदर बहुत फर्क था इंसानों में, ऊपर और नीचे में। बराबर उन्होंने किया, उस बराबरी के अंदर किसी का बेटा और जिसकी जिंदगी में किसी ने कोई शक्ल नहीं देखी, ये दोनों भी अमलन बराबर होंगे। बराबरी बर्ताव के एतबार से
राइट्स और बहुत से हुकूक के एतबार से इंसानी फितरत ये कहती थी कि हाँ होनी चाहिए, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि कोई बाहर के किसी शख्स को अपने बेटे की जगह दे दे। यह इंसानी फितरत के लिए मुमकिन नहीं था कि मैं सब कुछ छोड़ जाऊं, मेरे बेटे को कुछ ना मिले और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए बाकी सब में, ऐसी बराबरी ये इंसानी फितरत के खिलाफ थी। करीब जो लोग हैं उनका हक इंसानी फितरत ये कहती थी कुछ ज्यादा होना चाहिए हमारे लिए, इंडिविजुअल पर। स्टेट की नजर में सब बराबर हो, लेकिन हर इंडिविजुअल के लिए जो उसके ज्यादा करीब हैं उनका हक उसके ऊपर ज्यादा है। कम्युनिज्म ने कहा कि सबके ऊपर सबका हक बराबर है, तो इंसानी फितरत इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। और असल में वो इकोनॉमिक सिस्टम था प्योरली, जो एक इस शक्ल में लागू किया गया कि उसने मजहब को भी खत्म कर दिया, तो मजहब की जगह भी उसी ने ली। हर तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म किया गया, तो पॉलिटिकल सिस्टम या सियासी निजाम की जगह भी कम्युनिज्म ने ली और सख्ती से उसे नाफिज करने की कोशिश हुई, हालांकि हुआ नहीं कभी इंप्लीमेंट हो, लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो सका। और फिर एक इकोनॉमिक सिस्टम था कि इससे सरप्लस होगा सरमाया, और सरमाया बढ़ेगा जो सबके काम आएगा, तरक्की होगी। वो सरमाया बढ़ा नहीं, लोग और गरीब हो गए। लोगों को तो कम मिला, स्टेट के पास भी जो सबकी कंबाइंड मिल्कियत थी वो भी खाली होते चले गए, खोखले होते चले गए, इसलिए कि लोगों ने फिर कमाया नहीं। सारी दिलचस्पी और इंटरेस्ट उनका पर्सनल खत्म हो गया कि हम क्यों कमाएं, हम क्यों ज्यादा मेहनत करें, हमें तो मिलना ही है। हमारी मेहनत से जो ज्यादा पैदा होगा वो मिल जाएगा किसी और को, तो हमें मेहनत करने की जरूरत क्या है। इस सोच ने उनको इकोनॉमिकली बैंकरप्ट कर दिया। कैपिटलिज्म के अंदर कमाई बहुत होती है, बढ़ती चली जाती है। इससे पहले जो बादशाहत सॉवरेंटीज जो थी, उनके अंदर वो जबरदस्ती कब्जा करते थे लोगों की कमाई पर, लेकिन लोगों के पास, लोगों में भी ये इंटरेस्ट नहीं होता था। उन्हें कोड़े मार मार के तो काम करवाया जाता था, लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं होता था उनका किसी तरीके से ज्यादा कमाए, काम आएगा हमारे, उनके काम नहीं आना था। ये तो शाह के खजाने में जाएगा, हमें तो बिल्कुल खाने भर को मिलेगा। ओवरऑल प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें भी कम होते थे। शाह का खजाना भर जाए, लेकिन वो पूरा मुल्क जो है उसके अफराद के हाथ से जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन नहीं होता था। और कम्युनिज्म में भी ये खत्म हो गया। सरमायादाराना निजाम के अंदर, कैपिटलिज्म के अंदर ये क्वालिटी थी कि तरक्की माल के एतबार से बहुत हुई। हर एक ने अपनी पूरी जान लगा दी कमाने के लिए, इसलिए कि जो कुछ भी है वो पैसा है, जितनी मेहनत करेंगे वो हाथ आ जाएगा। हर एक ने अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में अपने आप को कमाई के लिए झोंका कि जो कुछ भी है ये कमाई ही है, बुनियादी तौर पर ये पैसा और मिल्कियत। तो उसमें ये दुनियावी तरक्की बहुत हुई, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़े, इजादात बहुत हुई, लेकिन लोगों के अंदर डिस्पैरिटीज बहुत बढ़ गई। बहुत ऊपर हो गए, कुछ लोग बहुत नीचे हो गए। जो बहुत ऊपर हो गए वो ऐसा नहीं था कि आधे लोग बहुत ऊपर हो गए और आधे लोग बहुत नीचे रह गए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो लिमिटेड हैं। अगर सब में बराबर से बांट दिया जाए तो सब बराबर होंगे। कुछ लोगों को ज्यादा मिलेगा तो कुछ लोग कम हो जाएंगे। कुछ लोगों को अगर बहुत ज्यादा मिलेगा तो तब मिलेगा जब कुछ लोगों को बहुत कम रह जाएगा कुछ लोगों के पास। ये कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जब हो जाएगा तो वो आधे नहीं होंगे, वो 1/4 भी नहीं होंगे, वरना बहुत ज्यादा होगा ही नहीं। अगर 1/4 लोग जो हैं वो उनके पास बहुत ज्यादा हो गया तो 3/4 के पास बहुत कम नहीं होगा। वो इन्हीं का हिस्सा लिया है ना उन्होंने, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। बहुत ज्यादा तो जब होगा जब बहुत सौ का समेट लेंगे, वो 1% होंगे। जो बहुत बड़ी तादाद का
माल अपनी सलाहियतों से मेहनत से लेबर को इस्तेमाल करके हर चीज मिल्कियत है पैसे को इस्तेमाल करके अपने पास ले आएंगे, तो वो 1% होंगे जो सबका लेकर जाएंगे, और बड़ी तादाद वो होगी जो बहुत गरीब हो जाएगी, इसलिए कि वो सब खिंचकर वहां गया। तो एक बीच में दोनों के दरमियान में एक बॉर्डर लाइन होगी, मिडिल क्लास। नीचे वाले बहुत ज्यादा होंगे, थोड़ी सी मिडिल क्लास होगी, और ये होंगे 1% या 1.5%, जिनके पास इतनी दौलत के उसको वो खुद भी नहीं जानते कि कितनी है कैपिटलिस्ट निजाम के अंदर। तो इस निजाम के अंदर भी जो एक बड़ी भीड़ है इंसानों की, वो मुतमईन नहीं रहती, फर्क इतना ज्यादा हो जाता है। और फिर खाली पैसा ही नहीं, पैसे के साथ में आज की दुनिया के अंदर अब जैसे जैसे निजाम आगे चले, पॉलिटिकल सिस्टम बदले, तो इसमें लोगों के ऊपर जो वर्चस्व जिसे कहते हैं, लोगों के ऊपर ताकत से लोगों को अपने कब्जे के करना, हथियार की ताकत के जरिए नहीं, आज की दुनिया के अंदर इकोनॉमिक ताकत के अंदर निजाम वो आया कि जहां इकोनॉमिक पावर के जरिए लोगों को अपने कंट्रोल में किया जाए, तब इससे एक ताकत आई। इस निजाम का अंदाज यह था कि दुनिया में कहीं अगर भुखमरी है तो है, वो लोग इसी काबिल थे। अब साथ में उसके अंदर थोड़ा सा ये सोशलिस्ट सोच भी दाखिल हुई थी, उनके लिए कोई भलाई की स्कीम होने की, अच्छा रख लेते थोड़ी सी भलाई की स्कीम, गल्ला बहुत सरप्लस बेपना। तो ये गल्ला वो जो अपनी जरूरत से, उनके मुल्क की जरूरत से ज्यादा होता था, वो उन गरीब लोगों को नहीं भेजते थे। अमेरिका से सूडान नहीं जा सकता, अगर 1 साल का चला जाए तो वह गरीबी खत्म हो जाए, जितना उनका सरप्लस है। अगर सिर्फ वो 1 साल का सरप्लस सूडान चला जाए तो वहां जो बरसा बरस से लोग मर रहे हैं भूख की वजह से, वो खत्म हो जाएगा सिर्फ 1 ही साल में। वो सरप्लस अपना समंदर में डिबो देते हैं। इसे मंडी में देंगे तो मंडी के रेट गिर जाएंगे, दुनिया में जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसकी महंगाई खत्म हो जाएगी, तो उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उनकी जो पार है वो खत्म हो जाएगी। उसमें से वो बराए नाम वहां पर देते हैं और पूरी दुनिया में पिशोर मचाते हैं कि हमने बहुत एहसान किया, हम इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स चला रहे हैं। वो वेलफेयर स्कीम जो 1 साल के अंदर वहां की सारे गरीबों को खत्म कर सकती थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस बनाई, ये भी पावरफुल कंट्रीज ने मिलकर बनाई, ताकतवर मुल्कों ने मिलकर बनाई। उसके अंदर उन्होंने, अब वो उसकी मार्फत कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर हम दे रहे हैं, दुनिया के बहुत से मुल्कों को हम दे रहे हैं वहां, लेकिन वहां पर देने के साथ में वो जितना एहसान रखते हैं और जितना उसके बदले में वो रिटर्न चाहते हैं कि हमारी गुलामी इख्तियार करो, जो कुछ हम कहें तुम्हारे यहां निजाम सिस्टम वैसा होगा, वो सब उसके पैकेज, वो पूरा पैकेज होता है, वो खाली ऐसी किसी जगह नहीं दिया जाता। ये सारे निजाम दुनिया ने बहुत कुछ सोचा, अब इससे आगे कोई सिस्टम नहीं ला सकी थी। इंसानों के सोचे हुए जितने सिस्टम थे या इंसानों के तय किए हुए जितने निजाम थे, ये है मोटे मोटे बड़े बड़े। दरमियान में हमेशा अल्लाह के नबी और रसूल आते रहे। रसूल सारे इनकलाबी होते थे, नबी पैगाम पहुंचाते थे, उनमें रसूल भी होते थे, वो इनकलाबी होते थे, लोगों को खड़ा करते रहे जुल्म के खिलाफ। खाली उसमें यही नहीं था कि वो जालिम से कहते थे जुल्म न करो, बल्कि अवाम से कहते थे तुम जुल्म बर्दाश्त न करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचे और कहा बनी इस्राइल को मेरे साथ कर दो, तुमने बहुत जुल्म कर लिया इनके ऊपर, अब इन्हें हमारे साथ, मेरे साथ जाने दो, यहां से तुम्हारे मुल्क से चले जाते हैं। ये ताकत तो नहीं थी वहां पर कि बनी इस्राइल फिरौन के, आले फिरौन के खिलाफ खड़े हो जाते, सब खत्म हो जाते, सब मारे जाते। अच्छा गुलामी से निकाल दो, तो वो गुलामी से छोड़ निकालने को भी तैयार नहीं होते, कमाकर तो वही देते हैं, गुलामों को कैसे छोड़ देंगे, ये चले जाएंगे, ये वर्कर्स हैं, ये लेबर है, ये हमारी फोर्स है जो जिनसे हम बेकार में काम लेते हैं, ये कैसे, इनको जाने कैसे देंगे। ये डिमांड नहीं की थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि इनको बराबर का दो अपने। इन लोगों से ये नहीं कहा था कि खड़े होकर इनसे तुम लड़ना शुरू कर दो, न वो लड़ने के काबिल थे और न वो आले फिरौन उनको बराबर का देते। उन्होंने मांग ये की थी कि इन्हें हमारे साथ कर दो, इनको हम मिस्र से लिए जा रहे हैं,
इन कुचले हुए लोगों को। अब तो तुम एलिट्स रह जाओगे, सारे वो लोग रह जाओगे जो यहां पर मालदारी गुर्बत का खात्मा हो जाएगा। गुर्बत का खात्मा नहीं हो जाएगा, गरीबों के जाने से वो सब खत्म हो जाएंगे। कमाकर तो वही देते थे, ये तो सिर्फ खाने वाले थे। तो गुलामों को कोई जाने नहीं देता। कौमें गुलाम जहां पे बनाई गई, उनको गुलाम रखना चाहते हैं, चाहे वो उनके खिलाफ नहीं खड़ी हो रही हो। अल्लाह के नबी रसूल आते रहे और अल्लाह का दीन लेकर आते रहे। वो दीन बिगड़ते रहे, वो दीन बिगड़कर मजहब बनते रहे, मजाहिब बनते रहे कि कुछ अखलाकी सोच और कुछ जुमले तो हुआ करते थे उन मजाहिब के अंदर जब बिगाड़ आता था। लेकिन हर मजहब के अंदर जब दीन बिगड़ता था, जो इल्म वाले थे वही लोगों का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर देते थे। और वो क्लास उनके अंदर से उभरती थी कि वो मजहब के नाम पे लोगों के ऊपर हावी हो जाती थी, लोगों से जो चाहती थी कराती थी। लोगों ने खुद उनको पावर दी हुई थी कि कोई हथियार नहीं थे उनके पास, उनका हथियार था मजहब, कि तुम्हारे लिए यहां से दुनिया से जाने के बाद नरक होगा अगर जो कुछ हम कह रहे हैं वो तुमने नहीं माना था। मजहब इंसान की अपनी अंदर की जरूरत थी। अगर जरूरत नहीं होती तो कम्युनिज्म को खत्म नहीं करता, बहुत जल्दी खत्म हो गया। एक इंटेलेक्चुअल आजादी कुछ, तो इंटेलेक्चुअल आजादी तुम अपनी घर में रखो, लेकिन उन्होंने जो रूल्स बनाए उन रूल्स के अंदर इन्होंने अपना पैसा और अपनी पावर भी, ये हुक्म जो कुछ देंगे वो हम उसके ऊपर अमल करेंगे गुरुजी। तो एक नई क्लास ये खड़ी होती थी, हमेशा होती रही। जब दीन अल्लाह के नबी और रसूलों के जरिए आता था तो उसमें फिर एक बिगाड़ पैदा होने के बाद वो मजहब बनते थे और एक नई क्लास खड़ी होती थी। इस क्लास को रूलिंग क्लास, सॉवरेंटीज, बादशाहतें, डेमोक्रेसीज के अंदर जो लोग पावर में होते हैं वो, और कम्युनिज्म में तो नहीं थी गुंजाइश, तो कम्युनिज्म का तो बहुत जल्दी भत्ता बैठ गया। लेकिन कैपिटलिस्ट इस नई क्लास को हाथों हाथ लेते थे कि अच्छा ये भी पावर वाले हैं, ये भी कमोडिटी हो गए हमारे, इनके जरिए कमाएंगे। उनको भी पावर की जरूरत थी और डायरेक्ट तो वो किसी के कत्ल का हुक्म ही नहीं दे सकते थे या कत्ल नहीं करा सकते थे। हुक्म दे सकते थे, करा नहीं सकते थे, ये ताकत तो उनके पास थी। तो इन दोनों का आपस में हमेशा कोऑर्डिनेशन हो जाता था फौरन। जिनके हाथ में पॉलिटिकल पावर होती थी और जिनके हाथ में रिलीजियस पावर होती थी, जब ये मजहब बनते थे, दीन जब मजहब की शक्ल इख्तियार करता था, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता था। और फिर अल्टीमेटली ये पैसे वाले या जो कैपिटलिस्ट और सरमायादार थे, ये रूल करने के लिए कुछ और लोगों को बिठाते थे कुर्सी पर। ये लोग बिठाते थे, ये नहीं चाहे, जिन्हें नहीं चाहे वो रूल करने की जगह पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पावर हासिल नहीं कर सकेगा, या जो पॉलिटिकल पावर कहीं ताकत से हासिल कर लेते थे तो वो खाली ताकत से सरमाया नहीं कमा सकते। उनको सरमायादार की जरूरत पड़ती थी कि इधर से आवाम से कितने दिनों में इकट्ठा होगा, यहां से ज्यादा आएगा और उसके नतीजे में तुम्हें हम अपनी पावर देंगे। जगह जगह तुम जैसे कमा रहे हो और लूट सकते हो, कमा सकते हो। तो ये तीन क्लासेस खड़ी हो जाया करती थी जब से ये बादशाही निजाम या कैपिटलिस्ट निजाम चला रहा है। पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस पावर और कैपिटल की पावर, कैपिटलिस्ट की पावर, ये इन तीनों का आपस में गठजोड़ हो जाता था। ये सब एक दूसरे के साथी होते थे। ये सिस्टम आज तक चला आ रहा है कि ये एक सबको, इन तीनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है अवाम की कॉस्ट पर, और अवाम फिर महरूम हो जाते हैं। दीन इसलिए था कि उस निजाम का खात्मा करे जिसके अंदर इतनी डिस्पैरिटीज पैदा हो जाए, और ये जो मजहब के ठेकेदार खड़े होते थे ये फिर लोगों को लूटना शुरू करते थे और खुद भी कमाते थे और उनकी झोलियां भी भरवाते थे, और उनको उनके खिलाफ लोगों को बगावतें नहीं करने देते थे जो रूलिंग क्लास होती थी। अब फतवा इनके हाथ में है, गुरु जी के हाथ के अंदर कमांड है, वो जैसा वो कहेंगे
धर्म वो होगा, उसके बगैर तो इनका ये दीन का ये तसव्वुर बाकी कि तुम्हें अगला जन्म तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तुम कीड़े मकोड़े बन के पैदा होगे या हमेशा की जहन्नम में जलोगे, हमारी बात नहीं मानोगे तो। इस्लाम ने आने के बाद दीन को मुकम्मल किया, इस्लाम ने दीन को मुकम्मल किया, और ये जो बेसिक फीचर्स जो अच्छे महसूस होते हैं हर सिस्टम के अंदर, वो सब इस्लाम के अंदर थे। कैपिटलिज्म के अंदर ये अच्छाई खूबी महसूस होती है कि इसके अंदर तरक्की होती है, फ्री इकोनॉमी होती है। ऐसा नहीं होता कि लोगों की सलाहियतों को रोक दिया जाए, लोगों की सलाहियतों या एवोल्यूशनरी जो उनकी क्वालिटीज होती हैं और फैकल्टीज होती हैं वो बढ़ती हैं कैपिटलिज्म के अंदर। इस्लाम ने उसे बाकी रखा, ये खूबी उसकी महसूस होती है, ये इस्लाम ने उसे लिया। इस्लाम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोगों को की जो नीड्स हैं और ज़रूरत हैं बाकी रहें, और दूसरे जो है वो इनकी कॉस्ट पे इन्हें इस्तेमाल करने के बाद कमाते चले जाए, इनके पास कुछ नहीं रहे। इस्लाम ने इनकी जरूरत का ख्याल रखा, एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन की कि इससे नीचे कोई नहीं जाएगा। सबके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ने प्रोडक्शन को खत्म कर दिया था, सारी तरक्की को खत्म कर दिया था, तो सब लोग भूखमरे हो जाते उस निजाम के अंदर। जैसे सोवियत यूनियन हो गया बैंकरप्ट, बिल्कुल दिवालिया, और दिवालिया होने के बाद बिखर गया, टूट गया। तरक्की, इंसानी तरक्की हो इस दुनिया के अंदर। इस्लाम नहीं चाहता कि इंसानी तरक्की इस दुनिया के अंदर ना हो, तो उसने एक पॉवर्टी लाइन डिफाइन की, इससे नीचे कोई नहीं जाएगा, कोई एक भी नहीं जाएगा, किसी एक को भी इससे नीचे रहने नहीं दिया जाएगा, ये मिनिमम है। और उसके अंदर फिर इंडिविजुअल लिबर्टीज दी, लोगों को आजादियां दी, उनके अपनी जाती मिल्कियतें अपनी मर्जी के एतबार से रखें। उसमें भी चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए कि अब जो हो गई जाती मिल्कियत उसको भी बिल्कुल मुकम्मल फ्री छूट हर तरह की नहीं है, उसमें कुछ पाबंदियां हैं। उन पाबंदियों में कुछ बाय लॉ, कानून क्या इस्तेमाल करके रखी गई, कानून बना कि कानूनन तुम्हें इतना माल लाजमन खर्च करना होगा, अपना निकालना होगा अपने पास से, उनको देना होगा जिनके पास नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और अगर वो खत्म हो जाए, जब ऊपर वाले नीचे वालों को देना शुरू करेंगे तो एक थ्योरेटिकली एक वक्त वो आएगा, और प्रैक्टिकली भी आया है, अमलन दुनिया में आया है कि उस गरीबी रेखा से नीचे गरीबी कोई बचेगा नहीं, सब ऊपर हो जाएंगे। लेकिन वहां से जो कुछ आ रहा है इनको मिलना शुरू हो गया। अब जब सब ऊपर हो जाएंगे तो फिर किन्हें जाएगा? ये बहुत से हेड रखे कि किन्हें जाएगा। अगर तुम एक मुल्क के अंदर हो तो अब दूसरे मुल्क के जरूरतमंदों को जाएगा। ये मुसाफिरों की जरूरतों के ऊपर खर्च होगा, तुम्हारे अकरबा के अंदर तकसीम होगा, स्टेट की। फिर उसके बाद जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई अगर किसी जगह पर कहीं गुलाम बनाया गया है, कर्जदार अगर हो गया है, उनके ऊपर खर्च होगा। ये सब भी अगर खत्म हो गया तो फिर फी सबीलिल्लाह खर्च होगा। ये हेड कभी खर्च खत्म नहीं होगा, फिर फी सबीलिल्लाह खर्च होगा। और फी सबीलिल्लाह का ये मतलब नहीं कि हर इस जगह जो लॉ बनाया कि हर भलाई का काम अल्लाह के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह, उनका वो लोग जो अल्लाह के दीन को नहीं समझ रहे, फिर उस निजाम से लड़ाई में खर्च होगा, उन लोगों से लड़ाई में नहीं। ये बड़ा फर्क था इस जगह। उस निजाम से जो जंग होगी उसके अंदर खर्च होगा, उस सिस्टम को खत्म करने के अंदर। इसका इस्तेमाल हमेशा रहेगा बाकी। ये था एक कंपल्सरी टैक्स उन लोगों पर जो कमाने वाले थे। इस कंपल्सरी के ऊपर ही खाली रोक नहीं दिया, फिर उसके बाद वो जिन चीजों को बताने के बाद वो डराया करते थे, ये मजाहिब के ठेकेदार, जिनके बारे में कुरान ने कहा कि लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं, इनकी अक्सरियत लोगों का माल बातिल तरीके से खाती है। ये मजहबी पेशवा जो बन गए, उस
इस्लाम ने ये बिचौलिए खत्म किए दरमियान से। इस्लाम ने पॉलिटिकल पावर से ये कहा, निजाम सिस्टम ये था कि अब ये इस रूल्स तुम इंप्लीमेंट करोगे लेकिन कानून तुम नहीं बनाओगे। कानून बनाया हुआ तमाम दुनिया के इंसानों के लिए जो बेहतर है वो अल्लाह का बनाया हुआ, वो तुम इंप्लीमेंट तुम करोगे लेकिन कोई लॉ तुम नहीं बनाओगे। ये लेजिस्लेटिव पावर इंसानों से ले ली। इस लेजिस्लेटिव पावर के जरिए सरमायादाराना निजाम आगे बढ़ता था या बादशाही निजाम आगे बढ़ता था कि वो कानून बना लेते थे। इवन डेमोक्रेसी इसके अंदर भी लोग वो कानून बना लेते थे जो अक्सरियत के चुने हुए नुमाइंदे जाते थे तो वो अक्सरियत के मफाद में सोचते थे। ये तो डेमोक्रेसी के अंदर होता था। यहां लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं है बादशाहत के अंदर, जो दिल चाहे करेंगे। तो एक एलीट क्लास होती थी जो खास जो शुरफा हुआ करते थे, वो उनके मफादात में सारे फैसले करते थे और कानून बनाते थे। इस्लाम ने कहा कानून इंसान नहीं बनाएगा, कानून अल्लाह का बनाया हुआ। उसके अंदर तमाम चीजें होंगी कि पावर किसकी हो, इख्तियारात किसके कितने हो, जिम्मेदारियां किसकी कितनी हो, और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। ये सारा कानून अल्लाह का बनाया हुआ होगा। तुम कोई एक भी कानून नहीं बनाओगे, तुम उस कानून को इंप्लीमेंट करोगे। ये जो इस्लाम ने जो निजाम दिया तुम उसको नाफिज करोगे। स्टेट का काम ये होगा। सिर्फ नाफिज करने वाले हो गए, वैसे ही नाफिज करेंगे जैसे अल्लाह ने कहा, तो उनके जाती मफादात खत्म हो जाते। अगर ऐसा हो तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट जिनके पास पॉलिटिकल पावर है खत्म हो जाएंगे। तो ये फिर हर एक की ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं ही ऊपर जाकर बैठ जाऊं। तो जिम्मेदारियां हैं जिन्हें अदा करना है, वो जिम्मेदारियां जिनका हिसाब लिया जाएगा। उसके नतीजे में कोई दुनिया के बेनिफिट मिलेंगे नहीं। बहुत इकोनॉमिक सिस्टम जो कुछ इस्लाम ने दिया वो अलग से कुछ नहीं था। इन आइसोलेशन खाली इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था। इस्लाम एक पूरा पैकेज था जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम में भी था और जिसमें वो मोरालिटीज और बिलीव्स और अकायद और ईमानियात भी थी कि हम लोगों के लिए ये चीज इंसेंटिव थी और ये चीज डरावा थी कि तुम नहीं मानोगे तो तुम इसके बाद हमेशा की जिंदगी ही आ रही है, वहां तबाह हो जाओगे। तो इस पूरे पैकेज के साथ इस्लाम था। इस पैकेज में से कुछ भी कम कर दे तो फिर इनमें से बहुत सी चीजों के खराब नतीजे निकलेंगे। अगर एक खाली अखलाकियात निकल जाए तो इनमें से मॉरलिटीज निकल जाए, खाली अल्लाह को जवाब देने का तसव्वुर निकल जाए, ईमानियात निकल जाए, तो बहुत खराब नतीजे इसके बरामद होंगे। एक पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये पूरा एक बैलेंस था। इसलिए इस्लाम ने कहा कि तुम्हें कुछ छोड़ नहीं सकते इसमें से। उदखुलू फिस सिल्म काफ़ा, इसे पूरा का पूरा लेना होगा, टोटलिटी में लेना होगा इस पूरे निजाम को। ये पीस मील में तो बहुत सी चीजें और सिस्टम जो चल रहा है वो एक सिस्टम बिगड़ गया, उसमें कुछ चीजें तुमने इस्लाम की रख दी, बाकी गैर इस्लामी। तो वो इस्लामी चीजें लोगों को नुकसान पहुंचाती हुई महसूस होने लगेंगी कि ये तो ठीक नहीं है। तो वो पुर्जा हर पुर्जा अपनी पूरी मशीन के साथ में था। किसी को अलग जज नहीं किया जाएगा कि देखिए कितना अच्छा इंजन है, तो इंजन है किस काम का? वो इंजन उसी गाड़ी में रखा जा सकता है जो कंप्लीट हो रही है। वो पूरा एक सिस्टम जो था वो रखा था, वो पेश किया गया था और उससे अच्छी चलने वाली दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। ना कभी ये इस पर गुफ्तगू की जा सकती है कि ना है, ना कभी हुई और ना कभी आइंदा होगी उससे अच्छी। इसके अंदर इस्लाम ने जो सरमायादाराना निजाम जो सूद पर चलता था, फाइनेंशियली सबसे ज्यादा उसके ऊपर चोट लगाई। ऐलान कर दिया, ए ईमान लाने वालों, डरो उस आग से जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। कहा कि ईमान लाने वालों, ये सूद खाना छोड़ दो जो दिन रात तुम्हारा पैसा पैसे को बढ़ाता चला जा रहा है, अज़ाफ़ा मुज़ाफ़ा। इस सूद खाने को, जो ये पैसा पैसे को कमाता चला जा रहा है, इसको छोड़ो, उस सूदी निजाम को छोड़ो। कैपिटलिस्ट सिस्टम सूदी निजाम पर ही चलता है, आगे इसी पर आगे बढ़ता है। तो इस्लाम ने उसे रोका और इसको कहा कि यह बगावत है। किसी गुनाह को, कत्ल को बगावत नहीं कहा, बदकारी जिना को बगावत नहीं कहा, सूद को कहा सूदी कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। ये ऐलान जंग है अल्लाह के रसूल के खिलाफ। अगर तुम छोड़ नहीं रहे हो तो तुम जंग का ऐलान कर रहे हो।
तो ये इतनी अहमियत दी है इस्लाम ने अपने इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कि ये जो आड़ से लोगों के माल को कब्जा करते, किसी के पास अगर कैपिटल है तो वो उसे ये हक नहीं कि उस कैपिटल के थ्रू कैपिटल कमाए। इस्लाम ने इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम में भी कोई फिक्स या मुतय्यन शेप्स जिसे कहा जाए, शक्लें कहा जाए, वो मुकर्रर करके कि ये रूल्स हो, ये ऐसे होगा। वो छोटे छोटे कानून जो हैं हर जगह से टोटल घेर कर, जैसे कम्युनिज्म समझ में आता है, एक निज़ाम है, कैपिटल समझ में आता है। इस्लाम ने उसूल दिए, बस वो उसूल, उसके साथ में पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी हो सकती है, जमहूरी निज़ाम लोगों की चुनी हुई। इन उसूलों को अपनाएगी अर्थव्यवस्था के। इस्लाम ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई कि बादशाह नहीं हो, लेकिन कानून नहीं बनाएगा और इन उसूलों को अपनाएगा। वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो ये हो, वो चाहे बादशाह यहां पर कहलाता हो तो कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम ने उसके पास, रूल करने वाले के पास पावर कितनी ज्यादा हो कितनी कम हो, उस पॉलिटिक्स के भी, पावर के भी अलग उसूल दिए हैं। ये तय नहीं किया कि निजाम कैसे होगा और खलीफा जो है वो कैसे चुना जाएगा, ये तय नहीं किया। लेकिन जो कोई भी होगा वो अल्लाह के बनाए हुए कानून यहां पर नाफिज करेगा। कैसे बनेगा, यानी ये पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वजूद में आए, इस पर पाबंदी नहीं लगाई, उसूल दिए। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम के उसूल दिए, प्रिंसिपल्स दिए। उसका कहीं पर करेंसी का, माल का स्टेग्नेशन नहीं हो। किसी ने माल कमाया तो अब ये माल खर्च होता चला जाएगा, इसमें से ज़कात निकलती चली जाएगी। अगर तुमने रख लिया तो इसे मना नहीं किया गया, लेकिन अगर उसमें से ज़कात नहीं निकालते चले गए, अब ये रखा हुआ तो ये तो खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। इसे लाना पड़ेगा, बाहर लाना पड़ेगा कमाई के लिए। इस्लाम ने खूबियां बहुत सी ली, यानी ली से मतलब ये कि महसूस होती हैं कि तो सरमादाराना बातें हैं उस निज़ाम की। खूबियां उधर की इसमें हैं, खूबियां सोशलिज्म की इस्लाम के अंदर हैं। कहा कि वफी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, जो महरूम है और सवाल करने वाले हैं उनका हक है तुम्हारे मालों में, तुम्हारा एहसान नहीं है। ये तरस खाकर देने वाला निज़ाम तो दाखिल हो गया उनके यहाँ। कैपिटलिज्म के अंदर भी तरस खाओ, कुछ वेलफेयर स्कीम इनके लिए बनाओ, इनके पास बहुत कम है। तरस का मसला नहीं, उनका राइट है, उनका हक है। तो ये हक वाली बात जो है ये इन्होंने कही थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म ने। तो ये सोशलिज्म और कम्युनिज्म लोग लाते हैं, इकबाल की नज़्में ले आते हैं, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। काख माने महल, अमीरों के महलों के दरो दीवार हिला दो। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहका माने किसान, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर गोशे गंदुम को जला दो। इनका देखिए कम्युनिस्ट पेश कर, हमारे स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो कम्युनिस्ट दोस्त थे वो शेर पढ़ा करते थे कि इकबाल तो पक्के इश्तराकी कम्युनिस्ट थे। ये देखिए ये अशार है, ये शेर है। ये नहीं कहा था काखे उमरा के दरो दीवार जला दो, इन्हें खत्म कर दो, भस्म कर दो, ये नहीं होने चाहिए, हिला दो। ये निजाम नहीं रहना चाहिए सरमाएदाराना, ये कम्युनिज्म नहीं था। ये काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, ये निजाम नहीं रहना चाहिए लोगों के ऊपर जुल्म करने वाला। इसलिए कि वो जो जरूरतमंद है, जो किसान है, उसको गेहूं का दाना उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर ये खत्म हो जाना चाहिए। ये कम्युनिज्म की ये यहां लोगों को झलकियां, बहुत से कम्युनिस्ट, दुनिया की बात कम्युनिस्ट स्टेट भी इस्लाम के बहुत से उसूलों को पेश करती नहीं कि देखिए ये तो बिल्कुल हमसे मिलता जुलता है। तो ये कहा कि उनका हक होगा, उनका राइट होगा उसके अंदर। उसके बाद मॉरल वैल्यूज थी, इंडिविजुअल लिबर्टी दी, फ्री इकोनॉमी दी कि मार्केट खुद अपने आप को बैलेंस करेगा। स्टेट तय नहीं करेगी कि ये फला चीज का भाव ना बढ़े, लेकिन साथ में ये तय कर दिया कि जितनी एसेंशियल कमोडिटीज हैं वो माल उसकी कमाई के लिए, रेट बढ़ने के लिए उनको स्टॉक नहीं किया जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज को मेहनता रख सकते हैं, इसे गेहूं नहीं रख सकते। इसलिए रखा जाए कि
सरप्लस है, आगे लोगों के काम आएगा, ये तो दूसरी बात है। लेकिन इसलिए रखा जाए कि मेरे पास है, मैं बेचूंगा, जब मार्केट के अंदर मंडी में भाव बढ़ जाएगा, इसे बैन कर दिया। एसेंशियल कम्युनिटीज का स्टॉक प्रॉफिट कमाने के लिए जखीरा अंदोजी नहीं होगी। पैसे रख सकते हैं, उसमें से ज़कात देते चले जाएंगे, फिर स्टेगनेशन नहीं होगा। उसके लिए रूल्स बनाए, मर्द सोना नहीं पहनेंगे। सोना, गोल्ड को करेंसी की बुनियाद करार दिया, आज तक है मौजूद दुनिया में, हमेशा रही। गोल्ड को करेंसी की बुनियाद करार दिया, तो करेंसी जो है वो औरतों के मिजाज का ख्याल रखा, जेवर पहन सकती हैं, उनके मिजाज के अंदर है। ये आप ही क्या नहीं, सारी दुनिया के अंदर है। थोड़ा सा जो जरा सा बनने संवरने का रुझान, और थोड़ा सा जो कहीं होता है, कुछ लड़कों मर्दों में भी होता है, लेकिन जो औरतों के अंदर है, ये नेचर है कि ब्यूटी पार्लर जो है वो लेडीज के लिए होते हैं। चाहे थोड़े बहुत अपने आप को बनने संवरने के लिए, थोड़े से के लिए कभी कभार कोई जेंट्स भी चले जाएं, लेकिन बेसिकली वो हर जगह पर, हर निजाम के अंदर जो है वो लेडीज के लिए है। उनकी फितरत का लिहाज रखा, इसलिए कि फितरत उसी की बनाई हुई है। उन्हें पहनने का इख्तियार दे दिया जितना वो पहनती हैं, लेकिन सोना इकट्ठा नहीं किया जाएगा। मर्द तो पहनेंगे भी नहीं, घर में बर्तन भी नहीं बनेंगे इनके, इसलिए इससे स्टैग्नेशन होगा। पैसा कमाने को मना नहीं किया, कमाएं, अपनी जरूरत की अच्छी चीजें खरीदने को मना नहीं किया। ये कैपिटलिस्ट सोशलिज्म यहां खत्म हो रहा है। ये उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी है कि आप, बल्कि कहा अच्छी तरीके से रहना, जीनत इख्तियार करना बिल्कुल हराम नहीं है, जरा सी भी इसमें मुमानियत नहीं है। लेकिन करेंसी का स्टेग्नेशन नहीं होगा, जामिद नहीं होगी, ये मार्केट में निकलेगी और सर्कुलेशन में आएगी। नहीं है तो फिर हर साल ज़कात दे के खत्म हो जाएगी, उसमें से निकलता चला जाएगा और बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए यहां से निकालो। अगर माल को रोक लिया है तो माल के ऊपर ज़कात दोगे, कैपिटल के ऊपर, और अगर उसे इन्वेस्ट कर दिया तो इनकम पर दोगे। बड़ा फर्क हो जाता है। बड़े रिवोल्यूशनरी उसूल हैं कि जमीन आपने खरीद कर डाल दी, इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी तो जमीन की कीमत के ऊपर, कि जमीन आपकी जो है वो 1 करोड़ रुपए की है तो उसके ऊपर ज़कात लगेगी 1 करोड़ रुपए पे हर साल। ये जो आपने डाल रखी है लेकर के, इसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है, उसको आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खेती, अब खेती पर ज़कात होगी, उसे 1 करोड़ रुपए पर नहीं होगी। इस्तेमाल में लाइए, प्रोडक्शन होगा, लोगों के काम आएगा, लेबर इस्तेमाल होगी, लोगों को पैसे मिलेंगे, करेंसी मार्केट में आना चाहिए। उसको आपने इस्तेमाल किया, कोई प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लगाई, उसकी इनकम पर होगी जो ज़कात होगी, अब उसकी कीमत पर नहीं होगी। इस्तेमाल कीजिए, लेकर आइए, वहां अलग लेकर मत डालिए। ऐसे ही पैसे चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और ऐसे कैपिटल की शक्ल में हो जिसके पैसे बढ़ जाएंगे, और चाहे वो प्योर माल हो या रुपया हो, जमा नहीं कर सकते। करेंगे तो इसमें से निकालते रहो, इसे इस्तेमाल करोगे तो इनकम के ऊपर ज़कात ली जाएगी। बड़ा एक रिवोल्यूशनरी, बड़ा इनकलाबी निज़ाम था। फिर बात यहीं तक नहीं रुकी, वहां मॉरल वैल्यूज थी। हमने दे दिया, कंपलसरी था, हम फ्री हो गए? नहीं, फ्री नहीं हो गए। अगर पड़ोसी के यहां चूल्हा नहीं जला और तुमने पेट भर कर खा लिया तो ईमान जाता रहा, चाहे तुम्हें पता ना चले कि चूल्हा उसके यहां नहीं जला था। ये पता चलाना भी तुम्हारा काम था, वो आके हाथ ना फैलाए कि उसके यहां चूल्हा, उसके हालात ऐसे हैं कि उसके यहां चूल्हा नहीं जल रहा, ये मालूम होना भी तुम्हारा काम था। अगर उसके पड़ोसी के घर, ये पड़ोसी के बारे में कहा, अगर हर शख्स अपने पड़ोसी का ख्याल रखे, हर आदमी का दुनिया के अंदर कोई पड़ोसी तो है, तो हर एक अपने पड़ोसी का ये ख्याल रखे, तब सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर दुनिया में कोई भूखा कम से कम नहीं रह सकता। गरीब चाहे रहे लेकिन भूखा नहीं रह सकता दुनिया में एक भी। ईमान जाता रहेगा। ये एक रफ एक लिमिट है पड़ोस की, 40 भाव तक। इतने हिस्से का हमें ये ख्याल है कोई भूखा नहीं रह रहा, तो दुनिया में फिर कोई भूखा नहीं रह सकता। कम से कम जहां ईमान वाले हों, और इसके अंदर, इस पड़ोसी के अंदर तो फिर कोई ये कैद नहीं है कि वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जरूरतमंदों को दिया जाएगा। तो इसके बाद फिर ये मॉरलिटीज है। ये लाजमी नहीं है कि तुमसे कोई मांगने वाला है उसे देना, ज़कात दे चुके, लाजिम नहीं है। उनके पड़ोसी ख्याल रखेंगे, उनको जानने वाले ख्याल रखेंगे, उनके अकरबा ख्याल रखेंगे। आपके ऊपर जरूरी फर्ज करार नहीं दिया, ना मालूम कितने आते हैं, हम जानते नहीं, उन्हें धोखा देकर ले जाते हैं, इसलिए आप पर लाजिम करार नहीं दिया कि आप इसे जरूर दीजिएगा। सवाल करने आया है, इस्लाम ने नहीं कहा। इस्लाम ने कहा वाम्मा साइला फला तनहर, झिड़कना मत।
तुम समझ रहे हो धोखेबाज है, अरे तुम्हें मालूम है कि नशा करता है, सारी दुनिया जानती है नशा करता है, तब भी मत झिड़कना। जिस वक्त तुमने झिड़क दिया उस वक्त मुमकिन है सचमुच जरूरतमंद हो, वैसे तो करता है नशा। जब तुमने झिड़का था उस वक्त सचमुच जरूरतमंद था, उसे मना ये नहीं कहा कि मना ना करना, जो हक है वो तो अपने माल में से निकाल दो। भूखा तो कोई ना बचे तुम्हारे पड़ोस के अंदर, लेकिन जो सवाल करने आए उसे झिड़कना मत। झिड़कना भी इसके अंदर ईमानियात के ऊपर बात आएगी कि इंसान को झिड़क दिया अगर वो कुछ सवाल करने के लिए आया था, कुछ मांगने के लिए आया था। ये बड़े रिवोल्यूशनरी जो कुछ उसूल दिए उनमें से एक है, कहा पूछा कि यसअलूना का माज़ा युनफिकून, तुमसे ये सवाल करते हैं खर्च क्या करें। अब देखिए ज़कात की बात तो हो चुकी कि कितना करो, किन लोगों को देना, ये उसूल बनाए, यहां तफसील में नहीं लाया। उसके बाद फिर रखा सवाल, लोग तुमसे सवाल करेंगे माज़ा युनफिकून, क्या खर्च करें। एक लफ्ज है बस खाली जवाब में, कुल आफ, अलाफ, जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा रखो ही मत अपने पास। जरूरत तो हर आदमी कह देगा मेरी तो बहुत बेपनाह जरूरत है। जरूरत की लिमिट क्या है? मैं जो कुछ मैंने गौर किया है कुरान और अहादीस की रोशनी में, मैं उसे बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। मुख्तलिफ अंदाज में लोगों ने इसके ऊपर गौर किया है। कम से कम 1 साल तक जो चीज आपके बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आए वो जरूरत से ज्यादा है, रखी हुई साल भर तक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, वो जरूरत से ज्यादा है, कहा कि ये खर्च कर दो। लेकिन इसके ऊपर अल्लाह से अजर की तवक्को मत रखना। अब ये नए जूते आ गए मेरे पास, वो फटे हुए जूते थे, फटे नहीं थे तो थोड़े से जरा तो पुराने हो गए थे, कुछ मसक गए थे। अब नए आ गए तो मेरी जरूरत से वो ज्यादा हो गए, दिल नहीं चाहता कि उसे भी पहनूं। अगर पहन रहा हूं उसे भी कि 2 तरह, तो अल्लाह ने कहा तुम्हारी जरूरत है, जीनत इख्तियार करते हो 2-3 तरह के पहनो, 3 मौकों पे इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार। अब इस पे दिल नहीं चाहता, ये बहुत पुराने हो गए, छूने का भी दिल नहीं चाहता, अब तो यही नए पहन के जाएंगे हमेशा, तो इसे पड़ा मत रहने दो, ये फौरन निकालो घर से, ये जरूरत से ज्यादा है, लेकिन इस पर अजर नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे यहां पड़े हैं, ये वबाल है, इसके रहने से गुनाह मिलेगा। ये तो लाजमन उनको जाना है जो तुम्हारे यहां तुम्हारी जरूरत से एक्स्ट्रा हो गए, इसे इस्तेमाल नहीं करते। इतने कपड़े अलमारी के अंदर टंगे हुए के कुछ ऐसे उनमें से दिल से उतर गए, कभी नहीं पहनते तो इन्हें निकालो। ये तुम्हारे घर के अंदर नहीं पड़े होने चाहिए, ये जरूरत से ज्यादा है। मैं 8 तरह के पहन रहा हूं बदल बदल कर, मना नहीं किया कि जीनत इख्तियार करो। ये इंसान की इंटेलेक्चुअल आजादी को खत्म नहीं किया, उसके मिजाज को खत्म नहीं किया, इस चीज को खत्म किया कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, और फिर उसके अलावा ऐसे भी नहीं हो कि तुम्हारी जरूरत से ज्यादा पड़ा रहे और लोग उसके भी जरूरतमंद है। इस पर अल्लाह से अजर की तवक्को मत रखना, कहा इस अल्लाह के आखिरत में बड़ा अजर मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। ये तो देना था तुम्हें, निकालना ही था, अजर किस पर मिलेगा? ज़कात के अलावा जो कुछ खर्च कर रहे हो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें पसंद है, जो महबूब रखते हो, जब वो खर्च करोगे तो अजर मिलेगा। ये तो पसंद नहीं था, इसको निकालना लाजिम था। जो खुद तुम्हें अपने लिए पसंद है, जो महबूब रखते हो, उसके ऊपर अजर मिलेगा अगर वो खर्च करोगे। ये मॉरलिटीज को अपनी पीक पर पहुंचाया कि अगर कुछ टुकड़े डाल दिए तो एहसान जताने का सवाल नहीं, कहा उनका हक है। उसके बाद अगर कुछ दिया, अगर एक्स्ट्रा था तो दो, ये देना ही है तुम्हें। जो तुम्हें बहुत पसंद है वो दे रहे हो तो तुम्हें अजर भी मिलेगा। ये तुमने दूसरों का ऐसा ख्याल रखा कि ये सब भाई हैं मेरे। इसमें उसूल और बहुत से हैं, मैं ये सब उसूल दिए हैं इस्लाम ने, जिसमें ये मॉरल वैल्यूज भी हैं। उनका एक्सप्लॉयटेशन खत्म होना ये है। ये बीच में जो क्लास पंडित और पोप बनी थी, और लोगों की हर एक की इंटेलेक्चुअल नीड्स का भी ख्याल रखा गया, फाइनेंशियल नीड्स का भी ख्याल रखा गया। 1 घंटे का वक्त होता है, तकरीबन 1.5 हो गया, और जाहिर है कि उसूल भी मैं सारे नहीं रख सका समझाकर। उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, स्टेट कर सकती है, इस्लामी स्टेट ही कर सकती है इम्प्लीमेंटेशन। इस्लामी स्टेट दुनिया में असलन तो एक ही बार कायम हुई, थोड़े से दिनों के लिए।
ये निज़ाम भी कहा जा सकता है कि फेल हो गया। कम्युनिज्म अच्छा लगा लेकिन फेल हो गया। इस्लाम आइडियली तो फिर उसकी तो कम्युनिज्म की तो थ्योरेटिकली बहुत खामियां हैं, इस्लाम में थ्योरेटिकली कोई कमी नहीं, आइडियल निज़ाम। ये क्यों फेल हो गया? ये कायम हुआ था जब दुनिया में कहीं इस्लाम नहीं था। ये फिर कायम होगा जब दुनिया में इस्लाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये फिर कायम होगा। ये वो प्रेशर्स खुद इस्लाम को ले आएंगे, दुनिया के उस जगह पर ले आएंगे कि अब इसी को लेना पड़ेगा। वो प्रेशर्स जो वक्ती तौर पर कहीं कम्युनिज्म को लेकर आए, और वो प्रेशर्स दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ और निज़ामों को लेकर कहीं अलग अलग छोटे छोटे से दिनों के लिए, कुछ वक्फे के लिए आए। जो ज्यादा पायदार निज़ाम है वो थोड़ा ज्यादा दिनों के बाद कायम होगा, लेकिन दुनिया सारे निज़ामों से पहले बेजार हो जाएगी, तब कायम होगा। और होगा जब सबसे बेजार हो जाएगी, इसलिए कि किसी तरह का कोई फ्लॉ निकल कर नहीं आएगा। ये नहीं कहा जा सकता काबिल अमल नहीं है, थ्योरेटिकली कोई फ्लॉ निकाला ही नहीं जा सकता उसके अंदर। जब निकाला ही नहीं जा सकता तो उस तरफ आएगी दुनिया और उसे लेना ही होगा। आएगा निज़ाम। सवाल के जवाबात और भी हैं, बात मैंने दी है कि कैसे आएगा और क्यों खत्म हो गया, उसका यहां मौका नहीं। लेकिन वो आना है, ये अपनी जगह तय है, इसलिए कि बहुत परेशान हो जाएगी दुनिया। और हर निज़ाम के अंदर उसको बड़ी खूबियां जो महसूस होती हैं, उसके अंदर बेपनाह खराबियां भी हैं। यहां कोई एक नुक्ते बराबर खराबी जब निकलती ही नहीं तो, लेकिन आएगा तब जब ये बीच की ये पोप और पंडित की क्लास खत्म हो जाएगी। दीन तो तभी है ना, वरना दीन प्योर नहीं बचा। दीन को खत्म करने वाला पॉलिटिकल सिस्टम नहीं होता, पॉलिटिकल सिस्टम इनके जरिए खत्म कराता है। पॉलिटिकल पावर खत्म करना चाहती है दीन को, सरमाएदार दीन को खत्म करना चाहता है, ये तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसकी मर्जी का सारा इख्तियार नहीं रहा अपने माल के ऊपर। लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं हमेशा खत्म करने के लिए, खुद नहीं छूते। वो इस्तेमाल करते हैं पंडित और पोप को दरमियान में, मजहबी पेशवाओं को इस्तेमाल करते हैं खत्म करने के लिए दीन को, दिन के अंदर बिगाड़ लाने के लिए। तो जब इनको इस्तेमाल करते हैं, वो बिगड़ गया, वो अपनी असल शक्ल से बिगड़ गया, तो फिर आइडियली पेश नहीं किया जा सकता कि यह है असल निज़ाम। जब इस बात को दुनिया समझ लेगी कि नहीं यही असल निज़ाम है, तो फिर ये क्लास बीच में से खत्म होगी। जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी, ये निज़ाम कायम नहीं होगा। इस्लाम ने रखी नहीं थी ये क्लास दरमियान में। तो बहुत थोड़े से कुछ उसूल थे जो मैंने बयान किए, इन उसूलों का इम्प्लीमेंटेशन है, इसका नफाज है इकोनॉमिक सिस्टम इस्लाम का। इन उसूलों का, इसमें से बाद लीगल हैं, कुछ इसमें से लॉज हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज हैं। इस टोटलिटी के साथ में इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है। जैसे कि मैंने कहा, जितने सिस्टम हैं उनमें हर एक में कुछ खूबियां हैं थ्योरेटिकली, लेकिन हर एक के अंदर बहुत खामियां हैं, खराबियां हैं। थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली जब नाफिज हुए तो वो क्लियर हुई। इस्लामी सिस्टम के अंदर किसी एक तरह की कोई भी कमी और कोई खामी नहीं है थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली नाफिज हो चुका है, कोई खामी नहीं थी। एक भी शख्स दुनिया के अंदर, उस दुनिया के अंदर जहां पर वो नाफिज हुआ था, 7 साल के अंदर अंदर गरीब नहीं बचा। पॉवर्टी लाइन तो बहुत ऊपर डिफाइन की थी, आज का अमीर औसत दर्जे का मिडिल क्लास कहलाएगी, वो उस जगह ले जाके इस्लाम ने पॉवर्टी लाइन रखी थी कि इसके नीचे कोई नहीं रहेगा, उसे मिडिल क्लास कह सकते हैं। आज की हमारी दुनिया के अंदर तो उसे पुअर भी नहीं कह सकते, जहां जिससे नीचे के इंसान को पुअर कहा था या गरीब कहा था। ये बहुत कम वक्त के अंदर, असल में जैसे मैंने कहा कि बड़ा टेक्निकल मौजू है इकोनॉमिक्स, तो पूरे ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से फिर किसी एक को पढ़ना भी जो है वो आम लोग नहीं पढ़ सकते, समझ में नहीं आएगा। मैं आसान ज़बान में मैंने कुछ बातें रखने की कोशिश की है, ताकि हमारी सिर्फ, चूंकि दीन के अंदर ये तमाम चीज़ें भी हैं ना, दीन खाली कुछ मनासिक, नमाजें पढ़ने और रोज़े रखने ही का मजमुआ नहीं है। असल में तो उनकी हकीकतों को भी लोगों ने ठीक से नहीं जाना। लेकिन दीन तो ज़िंदगी के हर शोबा है, और इसमें ये बड़े अहम शोबे हैं, इकनॉमिक्स और माशियात। इसलिए उसका एक हल्का सा खाका मैंने चाहा कि आम लोगों के लिए मैं रख दूँ। बहुत कम वक्त में इसको रखना मुमकिन भी नहीं, जितना रखना मुमकिन था वो प्रोफाइल मैंने आपके सामने रखा। इसको भी दीन को लोगों को बताने के लिए कम से कम इतना ही खाका आपकी नज़र में रहे तो मुफीद होगा आगे ले जाने के लिए और समझाने के लिए कि किन सिस्टम में क्या खामियां हैं और इस्लाम कैसे परफेक्ट है। इसलिए आप लोगों के लिए भी जानना, हर एक
ईमान व ख़ास तौर से दाइयों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल अल्लाह ताला आपको उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इसको आगे ले जा सकें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून।